हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस BMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आ गया आप लोग के लिए, जिसका नाम है ऑपरेटर। तो जावा में जो है या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो आज जो है हम उसी ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे। मतलब ये बता दे आपको कि अगर ये आप ऑपरेटर का क्लास अटेंड कर लिए, देन कुछ जैसे यूनरी ऑपरेटर होता है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यहाँ तक ही आपके एग्जाम में ही नहीं, आपका जो जब कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देते हो तो वहां पे भी आपसे ये पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑपरेटर आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे से हर प्रोग्राम मैं प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा कि इसका कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, ये सब सारा चीज मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा अच्छे से देखें और अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम को लैप्स किए हुए और अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर्स इन जावा। मेरा टॉपिक का नाम क्या है, ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, तो देखिए ऑपरेटर जैसे मान लो, अभी आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे लाइव लाइव से। जैसे मान लीजिए आप जब शादी वादी होता है तो वहां पे या फिर आप कहीं जाते हो ऑफिस वगैरह में, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो वहां पे भी कुछ कुछ हमें काम होता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल में जैसे a बराबर 10 दिया हुआ है तो और एक b बराबर 20 दिया हुआ है, तो दोनों को अगर जोड़ना है तो हमें वहां पे ऑपरेटर का ही मदद लेना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटर क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता है एक। ठीक है, किसी न किसी काम को करके और हमें रिजल्ट देता है। तो ठीक उसी तरीके से ऑपरेटर भी जावा के अंदर जो है ये वही काम करता है। ठीक है, ये एक सिंबल होता है जो करता क्या है कि किसी न किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के बीच में आकर के। ऑपरेंड्स बोले तो मतलब वेरिएबल। ठीक है, जैसे ए प्लस बी अगर बोल दें हम, ए अगर है हमारे पास, ए और बी ये दोनों ऑपरेंड्स हो गए, और जो बीच में जो प्लस का साइन दे दिए वो हो गया हमारा ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए इसलिए डेफिनेशन इसका डाल दिया है कि ऑपरेटर जो है एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है क्या चीज को, ऑपरेशंस को आफ्टर कमिंग बिटवीन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स के बीच में आकर के। अब जावा के अंदर जो है बहुत सारा ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे हम लिस्ट किए हुए हैं। जैसे पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर, तीसरा शिफ्ट ऑपरेटर, चौथा रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे है क्या, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और लास्ट है हमारा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना ज्यादा, ये इसका टाइप से इतना सारा। ठीक है, हम हर टाइप्स को बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए पहला मेरे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर। देखिए यूनरी का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, यानी यानी एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी एक ऑपरेंड के साथ काम करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए प्लस प्लस। ठीक है, जैसे ये वाला देख रहे होंगे, ये यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। माइनस माइनस, टिल्ड का सिंबल, फिर नॉट का सिंबल, ये सब जो है क्या है, ये सब एक यूनरी ऑपरेटर है। मतलब इनको हमेशा क्या होगा, हमेशा एक ही ऑपरेंड का जरूरत पड़ेगा, ये दो ऑपरेंड के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि द जावा यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। इसको हमेशा एक ही ऑपरेंड का जरूरत होता है, या तो आप मतलब कोई एक ही वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, उसमें आप प्लस प्लस कर दो या फिर माइनस माइनस कर दो, या नॉट इक्वल नॉट का साइन लगा दो या टिल्ड का साइन लगा दो। यूनरी ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आप प्लस प्लस कर देते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाता है, और अगर आप माइनस माइनस कर देते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, कितना से भाई, तो वैल्यू बाई 1। ठीक है, एक मतलब उस अगर प्लस प्लस करेंगे किसी वैल्यू में, और मान लो 10 का प्लस प्लस कर दिए तो 10 वो एक एक उसमें बढ़ जाएगा। अगर कोई 10 का माइनस माइनस कर दिया तो 10 से 9 हो जाएगा, मतलब एक घट जाएगा।
दूसरा है यहाँ पे ये टिल्ड का काम होता है निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, और चौथा है हमारा इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बुलियन। तो ये देखिए ये जो क्या करता है टिल्ड, ये पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बना देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है और भी एक चेंजिंग करता है जो आपको हम लाइव पूरा करके दिखाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, जीरो है तो वन, वन को जीरो, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में बात करेंगे पूरे अच्छे से। तो इसके ऊपर पहले हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यूनरी ऑपरेटर का एक प्रोग्राम करके आपको लाइव दिखाते हैं। तो मेरे पास है दोस्तों ये ब्लूजे नाम का एक आईडी है मेरे पास। आप डायरेक्टली नोटपैड में भी ये काम कर सकते हैं, बट इसमें काम करना थोड़ा हमको अच्छा लगता है, और मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया भी इसी से। बहुत सारे स्कूल वाले इसी को यूज बुक में उनका जो है प्रिफर्ड किया हुआ यही चीज, और इसलिए हम इसको ही यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्ट वाला जो आपको एग्जांपल दिए थे हम, इसी में हम कर देते हैं। ओके, तो मान लो जैसे हम यहाँ से स्टैटिक हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा करके हम मेन फंक्शन में डाल देते हैं। ओके, अब इसका जो है हमें कोई यूज नहीं। अब यहीं पे क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक हम ले लेते हैं इंट RES, मतलब रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो हम क्या किए कि जो ए के पास जो वैल्यू है मेरा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 डाल देते हैं ताकि जल्दी आपको समझ में आएगा, एक आग कर देते हैं प्लस प्लस। देखिए अगर कोई यूनरी ऑपरेटर अगर किसी ऑपरेंड के आगे लग जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। क्या बोलते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पोस्ट फिक्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट फिक्स। और अगर अगर पहले लगा दिए, मान लो ये प्लस प्लस को हम ऐसे लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्रीफिक्स, PREFIX, प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये दो तरह का इसका होता है, ठीक है। तो ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे, और दोनों का अलग अलग काम है भाई, ठीक है। बढ़ाता एक ही है लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से दोनों वर्क करता है। तो अभी मैं समझाऊंगा पूरे अच्छे से। और ये जो अभी मैं अभी समझा रहा हूँ, ये यूनरी ऑपरेटर, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर A=5 है तो A का प्लस 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 A ऐसा करके दे देगा एक्सप्रेशन लंबा सा, अब बोलेगा इसका आउटपुट बताइए, तो वहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा अच्छे से देख लेते हैं ध्यान से तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए समझेंगे बात को ध्यान से। अभी हम यूज करने जा रहे हैं पोस्ट फिक्स। अगर एक समझ गए तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस माइनस वाला। देखिए पोस्ट फिक्स है, इसका नाम क्या है, पोस्ट, इसका नाम क्या है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स कहने से क्या होता है भाई, तो देखिए पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि प्रोसेस ये बाद में करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ये बाद में करेगा। अगर अभी हम थोड़ा सा फोकस करें रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, तो पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम जो उसका जो रिजल्ट जो निष्कर्ष जो निकलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्लस प्लस किए हम, और एक क्या करते हैं ऐसा, हाँ ठीक है, अभी रहने दो, कंपाइल, ठीक है, नो सिंटेक्स एरर। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है मेरे पास। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 11 आया। अब देखिए क्यों आया, ठीक है, ये अब जो है ये आउटपुट 11 क्यों आया। तो जस्ट अभी हम डेफिनेशन में आपको बताए थे, ये यूनरी ऑपरेटर क्या कर देता है, या तो वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब प्लस प्लस किए हैं तो बढ़ाएगा एक, एक ही बढ़ाएगा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम प्लस प्लस किए थे और 10 था पहले से, तो 10 का एक बढ़ा के क्या कर दिया, ये 11 कर दिया। अब मान लो यही चीज को अगर हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लें, क्या ले ले, प्लस ए का प्लस, ओके। अब देखते हैं कि रिजल्ट अब क्या आता है। अब तो आपके हिसाब से यहाँ भी बढ़ना चाहिए और यहाँ भी बढ़ना चाहिए, मतलब 10 अगर यहाँ पे आता तो 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
12। तो 12 और 11 आप जोड़ सकते हो, ठीक है, वो रिजल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में भी आएगा। देखिए ये पहले वाला, देखिए फाइनल, ये मेरा पहले वाला था, इसको एक मिनट हम हटा दे रहे हैं और फिर से आपको रन करा देता हूं। देखिए रिजल्ट क्या दिया, 12। अब ये 12 तो नहीं देना चाहिए था आपके हिसाब से, जो जैसा अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस कहने का मतलब हम बताया आपको कि एक बढ़ जाता है। तो देखिए 10 है यहाँ पे, तो 10 का एक बढ़ा देंगे तो 11, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये 11, अब ए का वैल्यू कितना हो गया, अब 11 हो गया, ठीक है। वो आ जाएगा यहाँ पे, अब 11 से क्या हो जाएगा, वो प्लस प्लस होकर के 12। समझ में आ रहा बात, वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट जो बना वो कितना हो गया, वो 12 हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो जो है रिजल्ट आपको यहाँ पे ये जो है ये 12 मिला। अब जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। मान लीजिए अभी, हाँ, ये पोस्ट फिक्स का तो समझ में आपको आ गया होगा। अभी कुछ अंतर आपको ये फर्क समझ में आएगा, पहले हम प्रीफिक्स आपको समझा लेते हैं, तब तब दोनों को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन ऐसा ही देंगे। और अच्छा, एक मिनट, ये इसलिए आपको फर्क नहीं समझ में आया क्योंकि हम जो है हम प्रिंट कराने किसी चीज को और को, हमको प्रिंट कराना चाहिए आरईएस को। हाँ अब फर्क समझ में आएगा, राइट। तो पहले आप इसको देखो, तभी सोचा कि दोनों टाइम सेम क्यों रिजल्ट दे रहा है। ये डिलीट करती है अभी हम, देखिए अभी हम क्या किए हैं, बस सिर्फ प्लस प्लस करके प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखिए 10 आ गया, ठीक है, क्या हो गया, 10 आ गया। ये रिजल्ट जो है आपको हम मेन दिखाना चाहते थे। देखिए अभी हम जस्ट क्वेरी में क्या बताया था आपको कि यहाँ अगर प्लस प्लस लगाते थे एक बढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 10 तो आया, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है भाई। इसका काम क्या होता है, बाद में प्रोसेस करना, मतलब जो भी इसके पास जो वैल्यू आएगा उसको ये क्या करेगा, सिर्फ रख लेगा, ठीक है, लेकिन उसमें प्रोसेस नहीं करेगा, मतलब उसको बढ़ाना है कि घटाना है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं। इसीलिए क्या करता है कि ये डायरेक्टली आपको 10 का 10 आउटपुट में रिजल्ट दे दिया, ये बढ़ाया ही नहीं। इसीलिए आपको क्या हो गया, यहाँ पे 10 का 10 आपको मिल गया। लेकिन अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैसेज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे आरईएस कर देते हैं अभी हम। ये थोड़ा ध्यान से सीखेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वही सोच रहा था कि आखिर क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है उल्टा पुल्टा, बट अभी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको प्रिंट ही नहीं कराया था, मैं ए को प्रिंट करा रहा था, इसलिए वो फाइनल रिजल्ट दे रहा था वैसे, ठीक है। अभी आप फर्क यही समझेंगे, ऐसा ही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा इंटरव्यू वगैरह में। तो क्या हुआ कि जब हम 10 को यहाँ पे पास किए तो भाई इसको तो एक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये है भाई साहब पोस्ट फिक्स, ये बाद में प्रोसेस करेगा। यानी जो भी इसके पास वैल्यू आता है वो डायरेक्टली वो क्या कर देता है, वो असाइन कर दिया इसको आरईएस को, आरईएस जो भी वैल्यू इसको मिला वो इसको प्रिंट कर दिया, तो इसको मिला 10 तो 10 प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीज में ट्विस्ट लाते हैं, चेंजिंग। अब मान लो इसी को हम 2 बार प्लस प्लस ऐसे कर दिए, ठीक है, कंपाइल कर देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे कैसे भी चमत्कार होगा कुछ। आउटपुट इसका बंद है ना, हाँ बंद। देखिए तो रन कराने जा रहे हैं। अब देखिए कितना आ गया, 21 आ गया। हाउ, तो देखें कैसे, अभी आपको समझाते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। तो 21 कैसे आया भाई, तो देखो 10 जब यहाँ पे आया होगा, ये वाला पोर्शन पे जब 10 आया होगा, तो क्या किया, 10 का 10 ही रख लिया। आपको थोड़ा सा पेन से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास जैसी वैल्यू आया तो ये 10 का 10 ही रख लिया, राइट। अब ये बोला जस्ट आपको समझाए हम कि ये होता है पोस्ट फिक्स, ये प्रोसेस बाद में करता है। तो जो इसको मिला ही तो रख लिया, लेकिन ये जो है ये बढ़ा करके वैल्यू इसको पास कर देगा। ये क्या करेगा, ये बढ़ा करके वैल्यू
इस ए को पास कर देगा। तो ये बढ़ा कितना बढ़ाएगा भाई, तो 1 बढ़ाएगा। तो 10 तो खुद रखा, लेकिन 11 जो है ये बगल वाले को, मतलब इसके पास जब वैल्यू आएगा तो ये 11 देगा। ठीक है, अब इसका फिर से पोस्ट हो गया, तो ये इसके आगे कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप को ये प्रोसेस नहीं करेगा। जब तक पोस्ट फिक्स का यही प्रॉब्लम है कि जब तक कोई अगला हमारा वैल्यू को रिसीव करने वाला नहीं हो, दूसरा कोई प्रोसेस करने वाला नहीं हो, तब तक ये वैल्यू को किसी को देता, बढ़ा करके नहीं देता है। ठीक है, तो यही चीज हुआ, ये जो इसके पास आया वो रख लिया, लेकिन जैसे इसको देना था, अब अगले को, अगले ए को जैसे ही देना था, तो ये क्या कर दिया, उसमें 1 बढ़ा करके तब इसको पास कर दिया गया। अब अगर 10 और 11 को आप जोड़ते होंगे तो आपको तो एडिशन आता ही होगा, तो 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और यही 21 किस में पास हो गया, RES के अंदर में, और वही रिजल्ट हमको RES मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिएगा। हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ए का प्लस प्लस करते फिर से, तो अब आप लोग बताएंगे कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम आपको 1 मिनट का टाइमिंग देते हैं, जल्दी से गाइस बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आप आई होप आप लोग निकाल लिए होंगे, बट किसी ने बताया नहीं। देखते हैं और बताएंगे, क्योंकि मैं तो लाइव भी नहीं हूँ। कमेंट, आप कमेंट करके बता देना। देखिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी देखो आप, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये तो फर्स्ट टाइम 10 लिया होगा, लेकिन जब ये इसको पास किया, इस ए को, ये 11 इसको पास किया होगा, ये 11 रख लिया। ठीक है, अब ये वाला जो ए है, जब इस ए को देगा तो ये कितना करके देगा, ये 12 करके देगा। ठीक है, तो टोटल अब ये आगे इसके इसके आगे तो कोई लेने वाला है नहीं, इसलिए ये आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़ करके हम लोग के पास, तो 10 प्लस 11 प्लस 12, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताएंगे जल्दी। ये आपका हो जाएगा 10, और ये 21 था, 21, और ये 31, और ये 2। ठीक है, यानी 33 हमारा रिजल्ट आना चाहिए। राइट, तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। पहले ये प्रीवियस रिजल्ट को हम कंट्रोल के से डिलीट कर देते हैं, और अब इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करा देते हैं। तो देखिए रिजल्ट कितना आया, 33। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा प्रीफिक्स पे। अब आते हैं थोड़ा सा हम ये प्रीफिक्स पे, पोस्टफिक्स आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम ले लेते हैं, इसी को यहीं पे कर देते हैं ना, माइनस माइनस। पोस्टफिक्स का अभी देखो, अभी क्या है, ये इंक्रीमेंट हो रहा था, अभी पोस्टफिक्स का इंक्रीमेंट हम पढ़ लिए। अब ये डिक्रीमेंट करके पहले आपको बता देते हैं, तब हम लोग प्री में जाएंगे। अभी सबका क्या कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले जैसे उसको बताया आपको, इसको भी एज इट इज बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतना हम क्या कर दिए इसको, ये हम अभी पोस्ट का ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, इसलिए डिक्री नेगेटिव क्या करता है, घटाता है किसी चीज को, तो इसलिए डिक्रीमेंट हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम रन कराते हैं मान लो, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए,
तो पोस्ट का जस्ट कहानी पता है कि जो भी उसके पास वैल्यू आएगा रख लेगा, और जब आगे लेने वाला कोई अगर होगा तो उसको देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपके हिसाब से कितना है? तो 10, तो 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर था आपका कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लो बीच में दे दिए हम प्लस, ठीक है, और फिर कर देते हैं माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे एक बार घटेगा एक बार यहाँ पे घटेगा, ऐसा ही होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, अब हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आएगा। तो पहले तो हम लोग खुद से डिस्कस कर लेते हैं कि अब इतना पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो खुद से रिजल्ट पहले फाइंड करते हैं, देन आउटपुट देखेंगे तो ज्यादा समझ में हम लोग को आएगा। तो देखिए, इसके पास जब 10 आया होगा तो ये क्या किया, 10 का 10 रख लिया। लेकिन जब इसको दिया होगा तो एक घटा करके दिया होगा, मतलब यहाँ पे तो 10 आया होगा, लेकिन जब इस ए के पास गया होगा तो 9 गया होगा। ठीक है, तो 10 और 9 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आना चाहिए, 19। तो चलिए देखते हैं कि 19 आता है कि नहीं आता है। देखिए आ गया 19, यानी हम लोग का रिजल्ट सही है। तो आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बस पोस्ट में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये करता क्या है कि जो भी वैल्यू इसके पास आता है वो रख लेता है, लेकिन जब आगे कुछ अगर और अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला हो ऑपरेटर वगैरह और भी एक्सप्रेशन और आगे कुछ लिखा हुआ हो तो ये उसको पास कर देता है प्रोसेस करके। अब वो प्रोसेस या तो बढ़ सकता है एक, या तो फिर एक घट सकता है। दोनों के बारे में अच्छे से मैंने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं प्री के ऊपर। हम लोग आते हैं किसके ऊपर, प्री के ऊपर। प्री मतलब पहले, ठीक है, पहले मतलब पहले मान लो प्लस प्लस ऐसे लगाते हैं, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्री का मतलब क्या होता है, ये प्री प्रोसेस, मतलब ये पहले घटाएगा या बढ़ाएगा, जो करना होगा पहले ये कर लेगा, तब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके पास 10 जैसे ही आया होगा तो ये पहले प्रोसेस करेगा, मतलब एक बढ़ाएगा या तो फिर घटाएगा। अभी यहाँ पे बढ़ाने का बात हो रहा है तो ये एक बढ़ा देगा, मतलब रिजल्ट हमारा जो आना चाहिए वो 11 आना चाहिए। तो देखते हैं 11 आता है कि नहीं। देखिए 11 आ गया। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे ये काम करता है। अब आइए फिर से उसी में चेंज करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि हर तरीके से सीखना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको कंपाइल कराते हैं और अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अभी पहले यहीं पे एनालिसिस हम लोग करते हैं पहले। देखिए 10 जब इसके पास आया होगा तो ये प्रोसेस कर लिया, मतलब 11 कर दिया होगा, और 11 करने के बाद तब इसको पास किया, और जब इसके पास 11 गया होगा तो ये कर दिया होगा उसको 12। तो 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, आप मन में काउंट करके रखे, हम आपको आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, तो 12 11 23 होता है कि नहीं होता है, होता है, इसलिए रिजल्ट सही आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा दिमाग में, अब सेट हो गया हो कि आप कि ऐसा करने से क्या होता है, या अगर ऐसा एक्सप्रेशन में अगर मिलेगा कल के डेट में हमको इंटरव्यू वगैरह में तो हम कैसे निकालेंगे। तो गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। अब हम बहुत ही बेस्ट एग्जांपल लेने वाले हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, प्री और पोस्ट का, दोनों का। तो आइए लेते हैं। तो मान लो अभी यहाँ यहाँ पे प्री लगा दिए हैं और यहाँ पे लगा देते हैं पोस्ट, और रिजल्ट आप लोग को बताना है क्या आएगा कमेंट में। देखिए हम आपको समझाते हैं। 10 जब इसके पास आया होगा तो ये 11 कर दिया, क्योंकि ये प्री का पाथ है, ये प्री प्रोसेस कर लिया। 10 जब इसके पास आया तो 11 कर दिया, अब ये 11 इसको दे दिया होगा। अब ये पोस्ट साहब बोलेंगे कि मेरा आगे लेने वाला कोई है नहीं, तो हम तो किसी को बढ़ा के देंगे नहीं, जो भी आया उसी को रख लो भाई। तो ये 10 से 11 किया, और ये 11 इसको दे दिया, ये 11 का 11 ही रखेगा। तो 11 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल 22। तो देखते हैं 22 मेरा आता है कि नहीं आता है। देखिए 22 आ गया। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अब बन गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को जो है एक होमवर्क में देंगे, और आप लोग को जो है सभी लोग कमेंट करके ये अब रिजल्ट हमको बताएंगे कि क्या इसका आउटपुट आएगा, तभी हम अब मानेंगे कि आपको समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे ही है, और इसी में क्वेश्चन हम इसको बना देते हैं, आउटपुट क्या आएगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम कर देते हैं अभी प्लस प्लस
प्लस माइनस माइनस, ये जो है एक एक एक्सप्रेशन है, ये आपके होमवर्क में रहेगा। और जब नहीं आपको आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे इसको कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग को इसका आउटपुट क्या आएगा, आप लोग को कमेंट में करके बताना है कि आउटपुट क्या इसका आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, निगेटिंग एन एक्सप्रेशन टिल्ड के ऊपर ये काम कैसे करता है। देखिए इसका हम यहाँ पे बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे एग्जांपल ले चुके हैं और आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ये सब तो आपको समझ में आइएगा, क्लास है ये मेन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए हम एक लिए वैल्यू इंट ए इक्वल्स टू 10 और दूसरा है बी इक्वल्स टू -10। ठीक है, बुलियन सी इक्वल्स टू ट्रू और बुलियन डी इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो देखिए ये काम कैसे करेगा। तो आइए, बस दो समझ गए, एक समझ गए तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, ये टिल्ड लगा करके प्रिंट करवाया गया है ना, टिल्ड, ये इसको टिल्ड पढ़ते हैं ना, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको देखिए एक एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ रहा है, दो तो नहीं पड़ रहा है, ए प्लस बी ऐसा तो नहीं ना लिखे हैं हम कहीं, या ए टिल्ड बी ऐसा तो नहीं कहीं लिखे, सिर्फ टिल्ड ए लिखा हुआ है। तो यानी इसको एक ही ऑपरेंड का जरूरत पड़ रहा है। तो देखिए ये प्रिंट करा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, भाई टिल्ड ए का हमको रिजल्ट दो। तो देखिए ये आउटपुट में क्या देगा, ये क्या किया, -11 कर दिया। तो ये 10 था वैल्यू, ये क्या था 10 था, तो 10 को पहले क्या करेगा, ये एक बढ़ा देगा। अब बढ़ाने के बाद उसमें एक माइनस ऐड कर देगा, इसका काम यही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू, पहले ये क्या करेगा, टोटल जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका माइनस सेट करेगा, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, आप अगर ये कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा तो इसको आप मत देखो, इसको आप छोड़ दो, आप डायरेक्टली सीखो कि क्या है। तो रिजल्ट आपको जो है ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आप सिंपल से याद रखो, अभी हम आपको लाइव भी करके दिखाई देते हैं ताकि आपका दिमाग से जो कंफ्यूजन दूर रहेगा। तो देखो यहाँ a इक्वल्स टू 10 आया, तो 10 का पहले क्या कर लिया, एक बढ़ा लिया, 11 हो गया, और तब उसमें माइनस साइन अटैच कर दिया। तो ये टिल्ड का काम होता है। ठीक है, अब देखो -10 था, तो इसको क्या कर दिया, इसमें एक प्लस ऐड कर दिया। तो जब -10 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -9 आएगा। लेकिन ये माइनस ऑलरेडी था, तो ये इसको क्या कर देगा, ये एक माइनस और खुद से ऐड करेगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे ये 10 था, तो इसमें एक ऐड किया +1 तो 11 हो गया। अब इसमें और अपने तरफ से एक माइनस ऐड करेगा, इसलिए -11 हो गया। तो ठीक उसी तरीके से -10 में +1 ऐड करेंगे तो ये -9 आएगा, और -9 में एक माइनस और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये +9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस रिजल्ट देगा। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम आपके सामने रन कराएंगे, देखो हम एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम मान लो हम डाल देते हैं ये वाला, तो फिर ताकि प्रोग्राम करने में दिक्कत ना आए हमको। बन गया ये, आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीखोगे इसका, हम आपको फुल गारंटी देते हैं, और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन प्रोग्रामिंग में कभी भी नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से, पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ अगर सीख लिए एक बार, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी टीचर से फिर पढ़ो। देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अभी इसको हम प्रिंट कराने का ट्राई करते भी हो गया। इसके बाद यही था, दोनों वैल्यू है। ओके, तो देखिए इसको हम नीचे कर लेते हैं, थोड़ा स्टेबल अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे -11 और यहाँ पे +9 आना चाहिए। तो कंपाइल करके पहले देख लेते हैं, तो कोई एरर नहीं है।
ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अब हम रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को। क्या वाकई में रिजल्ट देता है? देखिए -11 और 9 दिया। अब वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाते हैं रिजल्ट, तभी समझ में आएगा। अब जैसे मान लो हम 10 के जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है, और b के जगह जो है यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। कंपाइल कराए तो अभी आपके आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए? पहले खुद से एनालिसिस करना सीखिए, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम लोग खुद से एनालिसिस करते हैं कि क्या होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया उसी के बिहाफ पे आपको ये सोचना है। इसको हटा देते हैं, ये कमेंट होता है। देखिए तो क्या है कि अगर ये 1 है तो ये टिल्ड क्या करेगा, इस 1 को पहले एक बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 में क्या कर देगा खुद के तरफ से, अगर हम थोड़ा सा और लिख करके आपको समझाएं तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या होगा। ये 1 पहले से था, 1 में 1 ऐड कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। और अपने तरफ से एक माइनस सिंबल इसमें अटैच कर देगा, तो ये हो जाएगा -2। यानी पहला जो ए जो प्रिंट करेगा रिजल्ट, वो क्या करेगा? -2। और जो दूसरा ये जो बी है ये क्या करेगा? तो देखिए इसके पास -5 है, ठीक है, -5 आया, तो इसमें ये पहले +1 करेगा, +1 करेगा, ठीक है। तो ये -5 और +1, तो दोनों साइन अल्टरनेट हो गए, तो घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 4। प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में, क्योंकि माइनस का वैल्यू बड़ा है, माइनस में 4 आ गया। अब देखिए तो अब ये -4 आ गया। अब इसमें क्या बोले हम कि ये जो है क्या करता है, अब अपने तरफ से एक माइनस अटैच करेगा। देखिए एक माइनस अपने तरफ से इस -4 में अटैच करेगा, तो बाहर माइनस अंदर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो रिजल्ट मेरा +4 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला -2 और दूसरा +4, ये रिजल्ट आता है तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी। तो पहला रिजल्ट क्या आएगा? -2 और दूसरा +4। हमने आपको क्या बताया? -2 +4। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आपको ध्यान से हर चीजों को सीखना है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें बेहिचक कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट है टिल्ड वाला, सॉरी ये नोट वाला। ठीक है, ये एक्चुअली ये लॉजिकल नॉट होता है, जैसे नॉट गेट आप पढ़े होंगे कंप्यूटर बेसिक में, तो वही नॉट गेट का ये कहानी है। तो नॉट गेट वहां पे क्या करता था? 0 को 1 और 1 को 0। तो उसी तरीके से ये क्या करता है? सिर्फ ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, इसका कोई काम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ बुलियन सी में क्या पास किया हुआ, क्या किए थे हम? ट्रू। तो ये उल्टा कर देगा, ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स। तो ये आपको आउटपुट में देगा फॉल्स। और देखिए ये डी में के पहले से क्या पास हुआ है? फॉल्स। ये उल्टा क्या कर देगा? फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो यहाँ पे नॉट डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या कर दिया? ट्रू। और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जो फॉल्स था उसको ट्रू बना दिया, जो ट्रू था उसको फॉल्स बना दिया। ठीक है, तो सी में था पहले से ट्रू तो बनाया फॉल्स, डी में था पहले से कितना? फॉल्स, उसको बना दिया ट्रू। ठीक है, आप ऊपर फिर से देख ले, सी में देखिए ट्रू है, डी में फॉल्स है, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स और फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको मिला। तो यूनरी ऑपरेटर आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। आइए देखिए, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे a = 10 और b = 20 लेते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको जो एक वो भी लाइव करके आपको दिखाई देते हैं ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। ट्रू और फॉल्स वाला भी देखो, ए में हम पास किए, मान लो ए का जो डेटा टाइप बनाना, देखिए ट्रू और फॉल्स जब भी आप कोई स्टोर कराते हैं तो आपको हमेशा बुलियन लेना पड़ता है।
ठीक है, बुलियन लेना पड़ता है और यहाँ पे हो जाएगा TRUE, ठीक है। और अब हम इस ए के पर नोट लगा देते हैं, इसका हमको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये एरर कुछ आ रहा है, BOOLEAN, अच्छा बुलियन का स्पेलिंग हम गलत लिख दिए, BOOLEAN बुलियन, ठीक है। और ये सेमी कोलन थोड़ा नजदीक कर देते हैं। अब देखिए इसको कंपाइल कराते हैं और इसका देखते हैं कि ये नॉट ए किया हुआ है, तो ट्रू का उल्टा क्या आना चाहिए, फॉल्स, तो क्या रिजल्ट आता है फॉल्स। आइए देखते हैं भाई, मेरा होता है प्रोग्रामिंग जब करते हैं आप, तो भाई कोई कंफ्यूजन मत रखो, जब पढ़ रहे हो तो भाई अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। फॉल्स आ गया, ट्रू हम पास किया, फॉल्स आया, तो इस तरीके से इसका कहानी होता है नॉट का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो अरिथमेटिक पहले समझिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है ना, कि जो आप कॉपी वगैरह में जो काम करते हैं, प्लस करना, माइनस करना, भागा देना, डिवाइड करना, वही, ठीक है, जो आप ये काम करते हो ना, वही वही जो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में, मतलब वहां काम करते वक्त जो सिंबल यूज करते हो, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, गुना का हो गया, भागा का हो गया, ये जो आप ऑपरेटर जो सिंबल यूज करते हो, वही आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। तो डेफिनेशन में कि जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दे एक्ट एज ए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी काम पड़ता है हमें, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। और ये आप कर सकते हैं, हम आपको एग्जांपल भी पूरा करके प्रोग्राम दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला है मैं हर वो प्रोग्राम का आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझाऊंगा। तो देखिए हम लोग को इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को लेना पड़ेगा इंट ए बराबर मान लो 10, ओके। और एक ले लेते हैं इंट बी बराबर 20। आप ये बी को यहाँ भी लिख सकते हो कॉमा दे करके, बी बराबर 20, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप आगे और भी कॉमा दे करके लिख सकते हो, बार बार लिखने का जरूरत, इंट बराबर बार बार डेटा टाइप डिक्लेयर करने का कोई जरूरत भी नहीं होता है। मान लीजिए हम ले लिए ए बराबर 10, बी बराबर 20, अब प्रिंट कराना हमको, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट लेने के न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, तो आ रही है रिजल्ट सेमीकोलन। अब देखिए रिजल्ट में क्या करेंगे हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या हमको चाहिए भैया, तो ए में जो वैल्यू है और जो बी में जो वैल्यू, दोनों को जोड़ दो अरिथमेटिक ऑपरेटर के मदद से, ठीक है। तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए में 10 है, बी में 20 है, तो 20 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए। तो देखो भाई 30 आएगा, 30 आ गया, तो वहां पे एडिशन हो गया। क्लियर था, ये कुछ इसमें बहुत बड़ा तो कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए देखिए ये वाला साइन यूज करते हैं, स्टार, आपके कीबोर्ड में जो स्टार होता है इसको यूज किया जाता है मल्टीप्लीकेशन करने में। तो आपके हिसाब से कितना रिजल्ट आना चाहिए, 10 to 20, 200, देखिए 200 आएगा, देखिए 200 आया। अब एक और है हमारे पास ऑपरेटर, अभी दो और हैं, तो भी देख लेते हैं। बी को डिवाइड करो ए से, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये होता है इंटीजर ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वोशेंट में जो रिजल्ट आता है भाग देने पर, तो आपको समझाते हैं थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट समझना आपको, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो मान लो अगर हम जैसे क्या किए, हम बी में क्या है, कितना है, 20 है, तो 20 को जो है हम लोग 20 को जो है डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 10 से, ये बाद में है, ऐसे कर रहे हैं। तो 10 के टेबल में हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे, देहाती भाषा में, देहाती जो सीखते हैं लोग छोटे बच्चे से, तो 10 का पढ़ा 2 बार, 10 का टेबल 2 टाइम्स, तो 20 आएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। तो जो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो इसमें पास हो जाएगा RES के अंदर में, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। और इसी के जगह पे एक और होता है हमारे पास,
एक और ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसको हम समझाते हैं आपको। देखिए तुरंत हम बताएंगे। एक ऑपरेटर होता है परसेंटाइल, ये वाला, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये देखिए ये कैसे वर्क करता है। ये वर्क करता है कि जैसे ये 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 टू जा 20। ये जो नीचे जो रिमाइंडर बचता है, नीचे रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर जो बचता है, ये यही रिजल्ट देता है आपको, परसेंटाइल, ये रिटर्न करता है। समझ में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों का भी आउटपुट हम आपको दिखाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम इंटीजर डिवीजन को करते हैं। ये इंटीजर डिवीजन इसको बोलते हैं, सिंबल को। देखिए इसका हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं। पहले 2 आना चाहिए, 2 आ गया, यानी ये क्वोशिएंट का रिजल्ट जो भी होता है वो हमें रिटर्न करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे परसेंटाइल लगा देते हैं हम, परसेंट का सिंबल, ये देगा आपको रिमाइंडर। रिमाइंडर जो आपका बचेगा ये वही आपको आउटपुट में देगा। ओके, 0, ठीक है, कटकुट मतलब 0। तो ये जो है दोनों डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे अपना, कि इस पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनरी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी शिफ्ट वगैरह से, शिफ्ट ऑपरेटर से भी क्वेश्चन रेयर केस में आता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये पूछ ही देता है लगभग, रेयर केस में मतलब आ ही जाता है, मतलब आता है। ये भी, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट ही मानना है। बाकी जो नीचे जो बच गया, बाकी बाकी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये काफी का इस वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए आपको शिफ्ट ऑपरेटर तक आज हम पढ़ा करके और इसको यहीं तक एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही बार आपको सिखाने का ट्राई करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, वीडियो को देख नहीं पाता उतना ज्यादा देर तक, ठीक है। तो ठीक, शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है। शिफ्ट करने का मतलब नहीं होता है किसी चीज को शिफ्ट कर दो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रख दो एक तरफ से, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर का भी काम कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये बीट को शिफ्ट करता है। पता है आपको कि हमारा कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी बीट को समझता है, 0 या फिर 1 को, ठीक है। तो ये नंबर जो भी आप एंटर करते हैं 10 12, तो उसका ये बाइनरी निकालता है। बाइनरी नंबर निकालने के बाद उसमें जो बीट होता है उस बीट का चेंजिंग करता है, और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो देखिए, द शिफ्ट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू शिफ्ट द बिट पैटर्न्स राइट और लेफ्ट। तो दो तरह का ही शिफ्ट होता है हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और एक होता है अनअसाइन भी होता है, लेफ्ट राइट, जिस ये होता है अनअसाइन, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका। और ये परफॉर्म जो है बिट मैनिपुलेशन ऑन डेटा, डेटा के ऊपर जो बिट मैनिपुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। तो आइए बारी बारी से दोनों को देखते हैं क्या करता है, कैसे काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट क्या बोलता है, बोलता है कि द जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट ऑल ऑफ द बिट्स इन अ वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आप जितना बार उसको देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब 10 में जो बीट होगा उसका 2 बार शिफ्टिंग आपको करना है, किधर, तो लेफ्ट साइड। तो वही बोला कि जितना बार जो वैल्यू आप देंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको शिफ्ट करने के लिए बोलेंगे, ये उतना नंबर ऑफ टाइम्स उसी डायरेक्शन में उस बीट को शिफ्ट कर देगा। तो लेफ्ट शिफ्ट का काम लेफ्ट साइड में बीट को शिफ्ट करना, कितना भाई, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे ये हम थोड़ा सा एग्जांपल को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लीजिए हम 10 बोले कि 10 के अंदर जो बीट जो बनेगा, ठीक है, तो उसमें जो है जो बीट का जो आपको शिफ्टिंग जो करना है वो लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना बार, 2 टाइम्स। तो रिजल्ट कितना आएगा, तो देखिए इसको क्या किए हम, तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 आ जाएगा। 5 का 5 में क्या क्या करें हम, यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है ये 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे आप फोकस मत करो अभी, अभी आप इस पे फोन तो कंफ्यूज कर जाओगे, हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ से नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो हम, और यहाँ पे बीच में क्या है, ये गुना है, तो 10 को
2 से गुना कर, तो ऐसा नहीं, पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। और ये जो 10 जो था, वो 10 को 10 ही रहने दिए, और 10 × 4 कितना हो जाएगा 40। मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है, इसका प्रोसेस क्या चल रहा है कि ये जो आप जिस नंबर के ऊपर आप शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, उस नंबर को गुना कर दीजिए जितना नंबर ऑफ गिवन शिफ्टिंग करवाना है उसके स्क्वायर से। समझ आया? उसके स्क्वायर से, ठीक है। 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 का क्यूब बन जाएगा। अगर आप 4 लिख दिए तो 2 का आपको 4 टाइम्स ये करना पड़ेगा। मतलब हर हाल में आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है। फॉर्मूला क्या चल रहा है आपके लिए, तो देखिए फॉर्मूला नाम यहाँ पे क्या चल रहा है आपके लिए, फॉर्मूला चल रहा है कि n, मतलब जो भी नंबर होगा गिवन नंबर, उसको गुना कर दीजिए किससे, तो 2 के पावर n से, ठीक है। मतलब जितना नंबर ऑफ गिव, यहाँ पे n कहने का, या मान लो t दे दो ना, t दे दो 2 का पावर t से, यानी जो गिवन नंबर है उसको आप लिख लो, फिर गुना का साइन दे दो एस्टेरिक्स, और लेफ्ट शिफ्ट कितना बार करना है वो 2 के पावर उसको बना दीजिए। तो हमको 2 बार करना था तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 4 बार टाइम्स करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे चलता है। तो इसीलिए इसका रिजल्ट कितना आ गया 40। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से 10 लेस देन 3, तो 2 का पावर क्यूब कर दिए, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल इसको हम प्रिंट करा के आपको दिखा देते हैं ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। बस सिर्फ इतना का हमको काम है, Ctrl+C, ठीक है। इस सबको हम सबको हटा दें। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हम लोग देखें वहां पे 40 आना चाहिए, क्या आ गया 40। अब आप बताएंगे, हम उस वैल्यू को लेंगे और तब बताएंगे हम लोग आउटपुट क्या है। देखिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि 20 का लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना कि 20 तो रहेगा ही, और उसको गुना कर देंगे हम किससे, 2 × 2 से, 2 × 2 मैंने 2 का पावर 2 से, ये 4 हो जाएगा, 4 × 20 कितना हो जाएगा 80। आंसर क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है। 80, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 80 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कितना आता है, 80 आ गया। आई होप समझ में आ गया कि ये कैसे अपना शिफ्टिंग का काम करता है। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट का कहानी। अब बढ़ते हैं दोस्त हम लोग राइट शिफ्ट के ऊपर। देखिए ये बोला कि द जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज टू मूव द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट, ठीक है। कि जो भी ऑपरेंड रहेगा उसमें जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर दो राइट साइड अब शिफ्ट करो बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड, ठीक है। जो भी ऑपरेंड आपके पास होगा उसके बिहाफ पे जितना गिवन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको राइट शिफ्ट करवाना चाहते हैं, ये उसी के बिहाफ पे ये राइट तरफ बिट को शिफ्ट कर देगा। देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे यहाँ पे है 10 का राइट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या चल रहा है, अब उल्टा हो गया कि जो 10 है ना वो रहने दीजिए, और एक्चुअली आपको क्या करना है 2 टाइम्स करना है, तो 2 का पावर 2 हो गया तो 4 आ गया, 4 को 10 से डिवाइड मार दिए तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक उसी तरीके से 20 को 2 टाइम्स हमको क्या करना था, 20 को 2 टाइम्स हमको राइट शिफ्ट करना था, तो 2 टाइम्स ही करना था तो 2 का पावर 2 ही होगा। 3 टाइम्स रहता तो 2 का पावर 3 हो जाता है जैसे यहाँ पे किया गया है। तो 2 का पावर 2 मतलब 4, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो आ रहा है वही आपका आउटपुट में देगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है। अभी जस्ट पिछले क्लास में बताया आपको, पिछले क्लास क्या, अभी जस्ट पिछले प्रोग्राम में बताए थे आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये अगर आप चाहेंगे तो देख भी लो ताकि आपका मन से संतुष्टि मिल जाए, हाँ मैंने सीख लिया, ये होना बहुत जरूरी। तो चलिए
4 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आना, ये 5 आना चाहिए, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है। 5 आ गया। अब आप अपने तरफ से वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम जो बोले वही लोगे आप। मान लो हम इसके जगह पे मान लो देते हैं 28, ऐसा नंबर दे दिए जो कट जाए तुरंत। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28। ठीक है, तो आउटपुट कितना चाहिए, 7 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे शिफ्टिंग का काम करता है, और ये एग्जाम में आता है गाइस, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना। और अभी भी अगर डाउट रह रहा है मन में तो फिर पूछ लो भाई आप कमेंट में करके। तो ये था इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑफ और राइट शिफ्ट का कहानी। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे इसके ऊपर, ये एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, बस इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि राइट शिफ्ट और ये अनअसाइंड राइट शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए राइट शिफ्ट तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या करता है, जितना टाइम नंबर ऑफ टाइम्स हम शिफ्टिंग करने के लिए देते हैं, ये 2 का पावर उतना टाइम्स कर देता है और उसको डिवाइड कर देता है मेन वैल्यू को। अब अगर ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो आउटपुट क्या हमको मिलेगा। ठीक है, आइए पहले इसको हम चेक करते हैं ये आउटपुट अभी क्या देगा। देखिए यही था, ये भी है तो आखिर राइट शिफ्ट ही है, तो ये एज इट इज काम करना चाहिए जैसे राइट शिफ्ट वो वाला काम किया। अब ये बात है कि अनअसाइन है, ठीक है, इसमें कोई साइन को यूज नहीं करेगा ये। 5 आ गया। अब थोड़ा सा उसके जगह पे हम क्या करते हैं, माइनस लगा के देखते हैं भाई, हम साइन दे करके देखते हैं माइनस। ठीक है, कंपाइल, देख रहे हैं ना किस तरीके से बदल के दे दिया रिजल्ट, काफी ये अजीब सा हो गया। ये साइन को सपोर्ट क्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ रिजल्ट दे दिया। अच्छा इसका थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं इससे, -20 ग्रेटर देन 2 और -20 ये राइट शिफ्ट किया तो ये 2। ठीक है, तो देखिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट शिफ्ट का काम ये डिवाइड करेगा भाई, माइनस साइन जो बचेगा उसको ये दे देगा इसको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये बोला है कि ये अनअसाइन चीज है, मतलब इसको साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप साइन लगाएंगे तो आपको आपको उल्टा पुल्टा रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है इतना आउटपुट में आने लगा, जो अभी हम भी दिखाए आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजों पर आपको फोकस होना चाहिए कि आउटपुट, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि -20 लगाएंगे तो कितना, क्योंकि ये रैंडम रिजल्ट है भाई, ये कितना आएगा ये आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते जब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। भाई देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब आपको ही पता है कि जैसे आपके घर में पापा हैं, भैया हैं, बहन है, मामा है, तो वहां पे एक रिलेशन बनता है, हमारा एक बॉन्डिंग रहता है कि हाँ वो मेरे चाचा लगते हैं, वो मेरे पापा लगते हैं, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से कोडिंग में भी रिलेशन को एग्जिस्ट करवाने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर को यूज करते हैं जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये स्टैब्लिश करवाने के लिए नहीं, हम लोग चेक करने के लिए देखते हैं क्या उसमें ऐसा है रिलेशन, क्या 10 जो है छोटा है 20 से, ऐसा कुछ हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, तो जावा रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू चेक फॉर रिलेशंस बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन बना हुआ है, उस रिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और ये है आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए अगर इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको ले तो आपको तुरंत समझ में आने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिए हम इंट a इक्वल्स टू 20,
b इक्वल्स टू 10, राइट। और जो है हम चेक करते हैं यहाँ पे a जो है क्या वो छोटा है b से। अगर ये कंडीशन सही हुआ ये हमको ट्रू देगा, अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। आपके हिसाब से जो देना चाहिए आप समझ रहे हो क्या देना चाहिए, फॉल्स दे दिया। अब भैया फॉल्स काहे दिया, चेक करो क्यों फॉल्स दिया। क्योंकि देखो ए में कितना दिए हैं 20 है, तो 20 जो है क्या 10 से छोटा होता है जी, कभी भी नहीं होता है। इसलिए गलत रिजल्ट, ये रिलेशन जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी गलत आउटपुट हमको दे रहा है, इसलिए वो वहां पे फॉल्स दे दिया। लेकिन जैसे ही हम करेंगे कि 20 जो है 10 से बड़ा है, क्योंकि बी में 10 है और ए में 20 है, तो चेक करेगा कि 20 बड़ा है 20 से, हाँ है। जब बात सही हो गया तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा आपको। तो देखिए ट्रू देगा, पहला नंबर की इसका जो आउटपुट आया था इसको हटाने दो, देखिए ट्रू आ गया। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर जो आप कंडीशन दिए हैं, जो रिलेशन आप चेक करना चाहते हैं, अगर वो रिलेशन सही हो जाता है तो आपको रिजल्ट आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर वो रिजल्ट गलत हो जाता है, रिलेशन गलत हो जाता है, तो वो आपको आउटपुट में फॉल्स देगा। यही दो डिफरेंस है मेन इसमें, और इसका कोई यूज नहीं है। ये क्या करेगा, बराबर बराबर का काम है। देखिए लेस देन ग्रेटर देन दोनों समझा दिया आपको। लेस देन छोटा है कि नहीं है ये चेक करेगा, ग्रेटर देन बड़ा है कि नहीं है ये चेक करेगा। ठीक है, और ये जब भी चेक करता है तो हमेशा जो शुरू में आप जो वेरिएबल देंगे, जो ऑपरेंड देंगे, उसी को सेकंड पे अप्लाई करके देखेगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी, यानी ए को फोकस करेगा कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा या छोटा है, ऐसे ही। उसी तरीके से बराबर बराबर का काम होता है, दोनों को बराबर चेक करना, इक्वली चेक करना। ए बराबर बराबर बी अगर लिख देगा कोई, तो उसका मतलब होगा क्या ए वाला जो वैल्यू है वो बी से बराबर है, बी वाला वैल्यू के बराबर है, ये चेक करता है। अगर है तो ट्रू दो, नहीं है तो फॉल्स दो। दूसरा यहाँ पे नॉट इक्वल टू, नॉट अभी जस्ट ऊपर बताया था, ये उल्टा कर देता है। नॉट इक्वल टू ये चेक क्या करेगा कि ए जो है, ए का जो वैल्यू है और बी का जो वैल्यू, क्या दोनों नॉट इक्वल हैं। अगर ये नॉट इक्वल होगा तो ये ट्रू देगा, अगर ये इक्वल हो गया तो ये फॉल्स दे देगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेगा, ये दो चीज क्या चेक करेगा, ये दो दो ठो चीज का चेक करेगा। पहला चेक करेगा, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और मान लो ए में डाला हुआ है 10, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला साइन ऐसे लगा देते हैं। देखिए ये चेक क्या करे कि 10 जो है क्या 5 से बड़ा है, या क्या बोल रहे हैं हम, या मतलब दूसरा भी कंडीशन चेक करेगा कि क्या 10 जो है 5 के बराबर है। तो ये दो कंडीशन को एक बार में चेक करता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये दो कंडीशन चेक करेगा, पहला चेक करेगा कि क्या वो बड़ा है, दूसरा क्या चेक चेक करेगा कि क्या वो बराबर है। सेम उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का भी काम होता है, पहला ये चेक करेगा क्या वो छोटा है, दूसरा क्या चेक करेगा क्या वो बराबर है। ठीक है, और दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, जैसे यहाँ पे 10 जो है 5 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन 5 से बड़ा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों में से दोनों कंडीशन गलत हो गया, मतलब वो बड़ा भी नहीं है और ना बराबर है, तो उसका केस में क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को के ऊपर। ठीक है, तो इसमें इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिलेशनल का आपका जो है प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा यूज होगा, इसलिए उसको ध्यान में रखना आपको, कैसे काम करता है वो बता दिया, आपका सारा उसका काम करने का तरीका आपको समझा दिए, आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिट जैसे आप ये बचपन में नहीं बोल सकते, जैसे आप कंप्यूटर का जब बेसिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में सुने होंगे। एंड गेट का काम होता है कि जब दोनों उसका इनपुट से ट्रू अगर होता है तो रिजल्ट ट्रू देता है, अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स देता है वो। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये ऑपरेटर का काम है।
ये लॉजिकल एंड मतलब ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और इसको बोलेंगे, ये बिटवाइज जोर है और ये बिटवाइज नॉट है। ठीक है, देखिए तो क्या बोले हम, बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिट्स ऑफ द नंबर। जो बिट्स के ऊपर जो है काम करने के लिए इसको बनाया गया है बिटवाइज ऑपरेटर को। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे मान लो यहाँ पे कोई लिखा, जैसे ये देखो ये काम कैसे करता है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर टू का बाइनरी क्या बनेगा, टू का बाइनरी बनेगा 01 नहीं 10, टू का बाइनरी 10 आएगा। तो बाइनरी नंबर आप लोग कन्वर्ट करने सीख लिए होंगे, और अगर नहीं आपको आता तो कमेंट करेंगे तो हम आपको आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ऐसे मेरा बना के डाला हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। मेरे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद विकास मिश्रा, ये दूसरा चैनल है मेरा, उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये मान लो टू का बाइनरी कितना है 10 है, और एक दे देते हैं मान लो 1, 1 का बाइनरी क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 01। तो देखिए अगर ये दोनों के बीच अगर ये एंड अप्लाई करते हैं, ये वाला मतलब कुछ ऐसा 2 एंड 1, तो ये क्या चेक करेगा, ये देखिए काम कैसे करेगा, तो आपको हम लिख करके समझाते हैं ना। ये जो है पहला जो 2 का बाइनरी निकालेगा, यहाँ पे आ गया। अब ये सेकंड 1 है, ये 1 है ना, 1 को भी इसका बाइनरी निकालेगा। दोनों का सेम लिख दे क्या, नहीं ना, ये 0 है ये 1 है, दोनों का बाइनरी निकाल लिया। अब इसके ऊपर ये चेक करने का ट्राई करेगा, देखेगा कि पहला इनपुट 0 और दूसरा 1 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पहला 1 दूसरा 0, तो फिर से ये 0 दे देगा। लेकिन अगर ऐसा रहता सिचुएशन, मतलब 2 के जगह यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ऊपर में भी 1 1 और नीचे में भी 1 1, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो 1 और 1 दोनों मिलेगा तो 1 ही आता है, और ये भी 1 1 मिलेगा तो 1 ही आता है। ये चेक ऐसे करता है कुछ, मतलब ये दोनों कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, और जब ये दोनों कंडीशन को चेक कर लेगा और फाइनल जो उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा तो उसके ये डेसिमल फाइंड करेगा और आपको आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 1 1 मतलब ये भी कहीं ना कहीं 3 का ही बाइनरी वैल्यू, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 3। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करके हम अभी दिखाते हैं, क्योंकि ये दिखाना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिखाएंगे आपको करके फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन बना रह जाएगा, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं है। फिर देखिए मान लो हम ऐसा एग्जाम्पल है जिसका आप बाइनरी आराम से निकाल सकते हो। 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लॉजिकल एंड। ओके, लगा दिए, तो हम अभी आपको आउटपुट क्या समझा कि 3 आएगा, कैसे आएगा वो भी बता दिए वहां पे। तो चलिए इसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ये 3 आया, तो ये कुछ ऐसा ही काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और का देखिए, और का काम क्या होता है, अब और के ऊपर आप फोकस करते हैं। और वाला क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ए में 3 है और बी में भी 3 है, 3 और 3, 3 बिट वाइज और 3, तो 1 1 का ये ऐसा हो गया, इसका भी हो गया, इस 3 का बाइनरी वैल्यू 1 1, इस 3 का भी बाइनरी वैल्यू 1 1। और बोलता है कि अगर दोनों चीज अगर 1 1 है तो ये 1 देगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी अगर मान लो यहाँ पे अगर 0 रहता है, ऐसे रहता तब, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 0 रहता, 0 रहता मतलब इस 3 की जगह पर हम कितना मान लो 1 लिख देते, 1 और 3 के बीच चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 1 1 1 देगा, और 0 और 1 जब आपस में मिलेगा तो भी ये 1 ही देगा। यानी और क्या चेक करता है कि जब तक ऊपर वाला भी और नीचे वाला जब तक 0 नहीं हो तब तक ये आपको 0 सेट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जब दोनों 1 रहता है तो ये 1 देगा, या दोनों में से कोई एक भी 1 रहेगा तो भी ये 1 देगा। और का काम ये है, लेकिन एंड वाला बताया भी जस्ट आपको कि दोनों में से अगर कोई भी अगर एक 0 हुआ तो ये आपको यहाँ पे 0 आ जाता, अगर एंड लगाए रहते यहाँ पे तब। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद ये जॉर का काम होता है। जॉर क्या करता है, देखिए जॉर क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये 1 का बाइनरी वैल्यू निकाल लेता और 3 का बाइनरी वैल्यू निकाल लेता। अब ये करता क्या, देखता कि अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम हुआ, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ये 0 सेट करेगा, और अगर डिफर हुआ तो ये 1 सेट कर देगा। जॉर का काम यही है। तो आउटपुट कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे अभी, ये वाला और ये एंड और तीसरा है ये टिल्ड। इसका काम क्या होता है, इसमें एक ही वैल्यू जाता है, 2 वैल्यू नहीं जाता। मान लो अगर आप ऐसे लिखते हो टिल्ड 2, ठीक है, तो 2 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है 1 0। तो ये रिजल्ट आपको क्या दे देगा, देखो रिजल्ट आपको देगा 0 का कर देगा ये 1 और 1 का कर देगा 0, मतलब आपको आउटपुट देगा 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, और हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने जा रहे हैं प्रोग्राम करके लाइव। ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, क्या हो गया, कंट्रोल सी कॉलम था यहाँ पे, अच्छा है, कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम दे देते हैं यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3, एंड था, यहाँ पे कर देते हैं और, उसके बाद कर देते हैं नॉट, सॉरी जॉर, और एक करते हैं नॉट, सॉरी टिल्ड ना, ये वाला का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ये काम कैसे कर रहा है। व्हाइट टिल्ड जो मैंने आपको बताया, तो देखिएगा इसको अगर थोड़ा सा रन कराएं हम, तो पहले तो आप एनालिसिस यहीं पे कर लो, आउटपुट क्या क्या आएगा, या हम चलो पहले एग्जीक्यूट करा लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा आपको। 1 3 2 -4, देखिए कैसे कैसे आएगा, आप समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए प्रोग्राम में मेरा क्या था, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और दोनों को लेकर के समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहला ए एंड बी, यानी 1 का बाइनरी कितना आएगा, एंड क्या करेगा 1 का बाइनरी निकालेगा, 1 का बाइनरी हो जाएगा आपका 0 1, और 3 का बाइनरी 1 1। अब ये दोनों को चेक करेगा, तो 1 एंड बोलता है कि जब दोनों बीट 1 1 होगा तो हम 1 सेट करेंगे, और दोनों में से अगर एक भी 0 अगर हुआ तो ये 0 दे देगा। अगर इसका बाइनरी बाइनरी से डेसिमल निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 आ गया आउटपुट। सही है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे ए और बी। ठीक है, और बोलता है कि अगर दोनों बिट 1 होता है तो भी ये 1 देगा, सेट करेगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो भी ये 1 ही सेट करेगा। तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 3, तो 3 आ गया, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉर पे। जॉर बोलता है क्या, देखो ए जॉर बी लिखा हुआ है, तो 1 का हो गया 0 1, और बी का हो जाएगा 1। तो देखेंगे, तो जॉर बोलता है कि अगर दोनों बीट अगर सेम हो गया, दोनों एक ही जैसा दिखने लगा, तो उसके बदले हम 0 सेट कर देते हैं। अगर दोनों बीट अलग अलग दिखने लगा, एक 0 एक 1, तो हम 1 सेट कर देते हैं। ये बाइनरी किसका है, 2 का है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर में जस्ट ये इसी के ऊपर बताया था आपको। ठीक है, तो बी में कितना पास किया भैया, तो बी में गया ये 3 पे। ठीक है, पहले बाइनरी निकाल,
ये आपको डायरेक्ट समझा देते हैं ना, ये बाइनरी पे नहीं, ये कंफ्यूज कर जाता है। टिल्ड का काम क्या था कि जो भी वैल्यू आया पहले उसमें आप 1 अटैच कर लो, ठीक है, अटैच कर लिए, ये हो जाएगा 4 और अपने तरफ से एक माइनस साइन लगा दो, ये -4 आ गया। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, याद रखेंगे। ये क्या होता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है मेरा सारा कोड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो सेम देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर का भी काम सेम होता है, जैसे एंड काम किया वैसे और काम किया वैसे नॉट, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, ये अभी हम कल बात करेंगे इसके ऊपर आगे, ठीक है। ये काफी वीडियो लंबा हो गया, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया क्योंकि 11 बजे से मेरा ऑफिस रहता है। तो गाइज हम इस चीज को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर अच्छे से, ठीक है गाइज। ये वीडियो तो हमको दोबारा बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए अगर हैं और आपका अगर मेरा कंटेंट जो है सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको हर चीज, तो प्लीज दोस्त मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो वीडियो है उसको लाइक किया कीजिए, और जो भी डाउट आता हो आप कमेंट कर सकते हैं, कीजिए, बेहिचक कीजिए और हमसे पूछिए, हम आपको सारा चीज हर वो डाउट आपका क्लियर करने के लिए आई एम रेडी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।